बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन वीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए चलते हैं जी। तो आज के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ ये है जी पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंट किस्म की छोटे लेवल की सीटें हैं जिनका लोगों को अक्सर इंतजार रहता है। तो इसमें कौन कौन सी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहले सिपाही जनरल ड्यूटी की सीट है, सिपाही ड्राइवर की सीट है, मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री पुलिस क्लर्क की है, कुक की है, सेंट्री वर्कर की है और सिपाही टेक्निकल ट्रेड की है। तालीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट है और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो बताई गई है, वो 2 मई तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उसके लिए चलते हैं हम अभी इनके एडवर्टीजमेंट की तरफ। ये जनाब इनका एडवर्टीजमेंट आपको जो है वो आर्मी की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जिसमें हम देखते हैं जी कि अहलियत के कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द शहरी अप्लाई करेंगे जी। सिर्फ इसके अंदर चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, पाकिस्तान पूरे से आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान से मर्द शहरी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरत कौन कौन सी सीटें हैं जी? सिपाही जनरल ड्यूटी की है और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की है, सिपाही टेक्निकल ट्रेड की है, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड की है और सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक वगैरह की ये सीटें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद ये अहलियत के बाद जो है उम्र देख लेते हैं। तमाम उम्मीदवारों के लिए 10 मई 2025 को 17.5 से लेकर 23 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, जिससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेंट्री वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं तो 17.5 से लेकर 35 साल तक भी जो है वो आपकी उम्र चल जाएगी। बाकी सीटों के लिए 23 साल तक और सेंट्री वर्कर के लिए 35 साल तक। ग्रेजुएशन या इससे ज्यादा तालीमी याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की मजीद रियायत कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है तो उस शक्ल में अगर 23 साल है तो आपकी 24 हो जाएगी और यहाँ अगर 35 है तो आपकी 36 हो जाएगी। इसके अलावा जी शोहदा, जंग के दरमियान जख्मी होने वालों के लवाकिन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक की रियायत रखी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला के डोमिसाइल उम्मीदवारों की उम्र में 3 साल तक की रियायत रखी गई है। आगे चलते हैं कद वगैरह। सिपाही के लिए, सिपाही ड्राइवर के लिए, सिपाही टेक्निकल के लिए, सिपाही नर्सिंग ट्रेड के लिए कम से कम कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कद 5 फुट 8 इंच, सिपाही क्लर्क, कुक, सेंट्री वर्कर के लिए 5 फुट 3 इंच तक कद होना चाहिए। और अगर आप बलूचिस्तान वगैरह से हैं या खैबर पख्तूनख्वा से तो 2 इंच की आपको जो है वो रायत दे दी जाएगी। अब तालीमी काबिलियत देख लेते हैं कि इन सब के लिए क्या क्या थी। तो पहले जो सिपाही जनरल ड्यूटी है या सिपाही ड्राइवर है या सिपाही मिलिट्री पुलिस है, इन तीनों के लिए कम से कम मैट्रिक या इससे ज्यादा, आपका कम से कम मैट्रिक और इससे ज्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और शोहदा के बच्चों के लिए कम से कम मैट्रिक, यानी कि अगर आप बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजला है उनसे, या अगर आप शोहदा के बच्चों में से हैं तो आप मिडिल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल आम है तो आपको लिए कम से कम मैट्रिक चाहिए। नर्सिंग जो है वो आगे चलते हैं जी हम। सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कम से कम आपकी एसएससी प्री मेडिकल में होनी चाहिए। सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए कम से कम मैट्रिक साइंस के साथ आपका होना चाहिए। सिपाही क्लर्क के लिए कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। सी ग्रेड बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला से ताल्लुक रखने के लिए जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो डी ग्रेड तक भी चल जाएगा और कंप्यूटर का डिप्लोमा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। कुक के लिए कम से कम मिडिल और कुक का खाने वगैरह पकाने का तजर्बा होना चाहिए। और सेंट्री वर्कर चाहे नाखवानदा भी वो चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो तालीम है उसकी अगर प्राइमरी है तो वो चल जाएगी। अकलियतों के लिए मखसूस कोटा है। अब कागजात कौन कौन से चाहिए जी आपको? असल असनाद, बवा 2 अदद तस्दीक शुदा फोटो कापीज उनकी, 4 अदद आपकी तस्वीरें, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट अगर आप आजाद कश्मीर से आए तो। नीज रायत के हामिल उम्मीदवारों के लिए कागजात का होना जरूरी है। जिन्होंने रायत लेनी उसके लिए उससे रिलेटेड कागज आपके पास होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार 24 फरवरी से लेकर 2 मई तक अपने रजिस्ट्रेशन join.army.gov.pk पर कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार 3 मार्च से लेकर 9 मई तक अपने सिलेक्शन
अच्छा जी, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करवा सकते हैं। अगर नहीं भी करवाते तो डायरेक्ट आप 3 मार्च से लेकर 9 मई तक जो आपके करीब 3 आर्मी सिलेक्शन सेंटर है वहां पर आप जाएं और जाकर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहां से भी आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। ये जनाब, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं माजरत, पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे जाते हैं अगर हम, तो ये देखिए सबसे पहले नंबर पर है इसमें व्यू डिटेल। अगर आप करेंगे तो वही जो डिटेल मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा था, तो ये व्यू डिटेल में ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यानी कि ये देखिए शरायत क्या है, उम्र कितनी है, मेल कैंडिडेट होना चाहिए और कद वगैरह, इसके बाद अहलियत, फिर रजिस्ट्रेशन का तरीका कार वगैरह, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुना दी हैं, ये सारी वही चीजें हैं। अब अगर आप इसमें ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, सीधे इनकी वेबसाइट पे चलते हैं दोबारा फिर। अच्छा जी, तो एग्जाम स्लिप के लिए इनकी आप ये वाली एग्जाम स्लिप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज के ऊपर जहां से आप इनकी एग्जाम स्लिप ले सकते हैं। ले जी, सबसे पहले यहाँ पर हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो एंटर करेंगे। काइंडली ट्राई अगेन लेटर जी। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जो है इनकी 24 फरवरी से शुरू होनी है, इसलिए इनका ऑनलाइन सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। तो 24 फरवरी से जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ ना समझ लगी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।